नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SKSSC कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों, रीजनिंग मिसिंग नंबर से न्यू क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरह का है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है मिसिंग नंबर। तो इसमें देखिए, इसमें किस तरह किया गया है, देखिए क्या है, जब भी वृत्त के खटाल में रहे तो क्या देखना है, वर्ग देखना है, क्यू देखना है या अंतर देखना, मतलब इसी तरह से निकाल लेना है किसी तरह से। देखिए तो मतलब देखिए क्या है यहाँ पे है, तो 4 को देखिए क्या किया, 4 के आमने सामने की संख्या देखिए, मतलब 4 को क्या किया है, 4 का वर्ग कर दिया और क्या लिख दिया है 16, मतलब 16 लिख दिया। अब इसी तरह 7 के आमने सामने की संख्या देखिए, मतलब 7 का क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया और क्या लिख दिया है 49 लिख दिया। अब इसी तरह अब क्या देखना है, 10 के आमने सामने की संख्या कितना है 100, मतलब 10 का भी वर्ग कर दिया और 100 लिख दिया। अब इसी तरह क्या देखना है, 1 के आमने सामने की संख्या देखना, मतलब 1 का वर्ग कर देना है और आमने सामने की संख्या लिख देना है 1, मतलब 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो देखिए एक ऑप्शन नंबर कौन सा में, ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या है, यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया हुआ था, इसमें देखना है इसको किस तरह किया गया। देखिए क्या किया गया है, देखिए दो में क्या किया है, 2 में 2 से गुना कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो कितना हो गया 5 हो गया। अब इसी तरह क्या किया, 5 में 2 से गुना कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो कितना हो गया 11। अब क्या करना है, 11 में भी अब बच गया 11 में भी 2 से गुना कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो जाता है 23, मतलब इस तरह इसमें किया गया। तो इसी तरह इसमें भी लागू कर दीजिए। क्या करना है, 6 में 2 से गुना कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो गया 6 दूनी 12 12 1 13। 13 में क्या करना है, 13 में भी 2 से गुना कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 13 में 2 से गुना, 13 में 26, 26 से 27, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 27 आ रहा है। अब 27 में क्या करना है, 2 से गुना कर देना है और प्लस 1 कर देना है, मतलब 27 दूनी कितना हो जाता है 54, और 54 1 55 हो जाता है, मतलब 55 हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आया 27 आया, तो 27 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है, इसमें भी ध्यान से देखिए क्या है, वृत्त है। वृत्त में क्या देखिए, इसमें किस तरह का 2 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 9, 9 के बाद 65। तो इसमें क्या देखना है, अंक बढ़ते ही चला गया, तो क्या देखना है, वर्ग देखना है या क्यूब देखना है। तो मतलब देखिए 2 को क्या किया है, 2 का क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, 8 में क्या किया है प्लस 1 कर दिया, मतलब 2 का क्यूब और प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया 9, मतलब आमने सामने की संख्या इसमें किया गया है। तो इसी तरह आप 4 का क्यूब कर दीजिए और प्लस 1 कर दिए, 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64 और प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना हो जाता है 65। तो इसी तरह अब इसमें भी लागू कर दीजिए। क्या करना है, 5 का क्यूब और प्लस 1 कर दीजिए, तो 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब जैसे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो कितना हो जाता है 125 हो जाता है, 125 में कितना करना है प्लस 1 कर देना, तो कितना हो गया 126। अब इसी तरह 6 का क्यूब कर दीजिए, तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216, 216 में प्लस 1 कर दीजिए, मतलब 6 का क्यूब। चलिए 6 का क्यूब देखिए, 6 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 गुना 6, मतलब कितना आता है 216, 216 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 217। तो 217 देखिए ऑप्शन नंबर कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह के किया गया है। तो इसमें देखिए सिंपल है, इसमें क्या है, इसमें सीधी बात देखिए क्या है, 3 के बाद क्या लिखा है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या लिखा है 9, मतलब क्या क्या है 3
3 के बाद मतलब 2 का अंतर हो रहा है, मतलब 2 2 का अंतर हो रहा है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, मतलब 2 2 का अंतर हो रहा है इसमें। तो चलिए इसमें भी लागू कर दीजिए। क्या करना है, 11 के बाद क्या हो गया 13, मतलब 2 का अंतर इसमें भी। 13 के बाद क्या हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। 15 के बाद फिर कितना हो जाता है 17, मतलब देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 15 आ रहा है। तो 15 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। कितना इजी यह क्वेश्चन था। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप भी यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है। 2 के बाद क्या लिखा है 5, 5 के बाद 10। तो इसमें किस तरह किया गया है इसको देखना है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 10 लिखा है। तो इसी तरह इसमें भी क्या देखना है, इसको किस तरह किया गया है या देखना है। इसको किस तरह किया गया है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए इसको किस तरह किया गया है। देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है 1 का वर्ग है प्लस 1 है, और यहाँ क्या है 2 का वर्ग है और प्लस 1 है, और यहाँ क्या है 3 का वर्ग है और प्लस 1 है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और प्लस 1 है। तो अब क्या हो जाएगा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 4 का वर्ग और प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। तो देखिए 17 ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में 17 दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह किया गया है। 1 का वर्ग 1, 1 में प्लस 1 कर देंगे 2, हमारा 2 का वर्ग 4, 4 में प्लस 1 कर देंगे तो 5, इसी तरह 3 का वर्ग 9, 9 में प्लस 1 कर देंगे तो 10, अब इसी तरह 4 का वर्ग 16, 16 में प्लस 1 कर देंगे तो 17 हो रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 17। तो 17 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।